अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बेसिकली हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है नीचे, और बिगनर्स के माइंड में सिर्फ यही कन्फ्यूजन होती है। उनको पता नहीं चलता कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है या यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया, यहाँ से मार्केट किस तरफ मूव देने वाली। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो पहले ही आपको बता देगा कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली। उस मेथड का नाम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बेसिकली मार्केट की मूवमेंट के साथ के बारे में भी बताता है कि इस वक्त मार्केट का जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो चुका है बाय साइड की तरफ या सेल साइड की तरफ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हैं, तो फ़र्ज़ करें कि मार्केट इस तरह नीचे से ऊपर जा रही है। मार्केट ने अपना पहला हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट इस तरह नीचे आई और यहाँ पे मार्केट ने अपना हायर लो बनाया, ठीक है ना। हायर लो बनाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी और मार्केट ने जो अपना पीछे वाला हायर हाई था ना, इसको हम कहते हैं हायर हाई, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं हायर हाई। मार्केट इतना ऊपर जाती है कि लास्ट वाला जो मार्केट ने अपना हायर हाई लगाया था ना, उसको मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है। तो इसको हम कहते हैं कि मार्केट में जो क्या है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कि मार्केट ने अपना मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, बॉस किया है, मार्केट ऊपर गई है और यहाँ पर मार्केट ने अपना नया एक स्ट्रक्चर बनाया है और मार्केट नीचे आई है अपना फिर से हायर लो लगाने। ये नीचे वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं हायर लो लगाने के बाद ये देखें कि मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी है और मार्केट ने यहाँ पर जो अपना जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, मार्केट ने उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ऊपर की तरफ जब मार्केट ने इस वाले एरिया को, अपने हायर हाई को जो ब्रेक किया, जब इसने अपने इस हायर हाई को ब्रेक किया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने अपना जो है वो नया ब्रेक को स्ट्रक्चर को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया है, ठीक है ना। मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने एक नया अपना स्ट्रक्चर बनाया और मार्केट नीचे आई। यहाँ पर मार्केट ने अपना बनाया नया हायर लो, और हायर लो बनाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गई और अपना जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर था ना, मार्केट ने इसको क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चली गई, तो इसको हम कहते हैं कि ये ब्रेक का स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया। यहाँ से मार्केट ने अपना मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर लिया है। तो अभी हमने सिर्फ ये समझ लिया कि ब्रेक का स्ट्रक्चर होता क्या है। अभी हम लाइव चार्ट पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेक का स्ट्रक्चर हमारे पास होता कैसा है और हमें ये लाइव चार्ट पे कैसे ड्रा करना है। तो यहाँ पे कुछ भी मेरे पास प्लान नहीं है कि ये मैंने पहले ही प्लान किया हुआ था कि यहाँ से ये होता है ये होता है। मैं सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो ये देखें कि यहाँ पर मार्केट में क्या था, मार्केट ने यहाँ से अपनी ली थी सपोर्ट, ठीक है ना, सपोर्ट ली थी मार्केट ने। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मार्केट में क्या है, एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली थी। यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह जो है वो लाइन ड्रा कर ली कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेक पॉइंट है, ठीक है ना। और जैसे ही मार्केट ने इस ब्रेकआउट को ऊपर की तरफ जो है वो क्लिक किया, ये देखें मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ इस ब्रेकआउट को जो है वो कट किया है यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद था, मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जब एक या दो से तीन कैंडल्स या एक भी कैंडल मार्केट में ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या इस लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम इसको कहते हैं कि भाई वाकई ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। कभी भी आपने जो है वो डायरेक्ट, जब भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो आपने कभी भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं ली, ठीक है ना। मार्केट में जब भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो आपने वेट करना है कि मार्केट आए, मार्केट रीटेस्ट करे या मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करे, तब मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं। कि मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को नीचे जो है वो ब्रेक किया है, मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को क्या किया है, ब्रेक किया है। इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, तो क्या किया, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिए। उनके सेल स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े थे, उनके स्टॉप लॉस पड़े थे यहाँ पे इस एरिया में। तो क्या किया, मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उनको मार्केट से आउट किया। थोड़ा सा ऊपर मार्केट गई तो और बायर्स जो है वो मार्केट में इंटर होने लगे कि भाई अब तो मार्केट ऊपर जाने वाली, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं की। देखें यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, हमें सेल साइड कैंडल कंफर्मेशन कब मिलनी थी, हमें सेल साइड कैंडल कंफर्मेशन तब मिलनी थी जब ये पहली हमारे पास रेड कैंडल बनी है। देखें कि इतनी बड़ी है कि इसने पीछे वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, उसके वॉल्यूम जितनी बड़ी है, मतलब कि पीछे वाली ग्रीन कैंडल में जितना वॉल्यूम आया है उतना ही वॉल्यूम इस रेड कैंडल में आया है। तो जब ये वाली कैंडल अगली रेड हमारे पास क्लोज होने वाली थी, तो तब हमने क्या करना था, तब हमने अपनी जो है वो सेल की पोजीशन को ओपन करना था। यहाँ पर हमने अपनी क्या है, सेल की पोजीशन को ओपन करना था। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस एरिया के ऊपर होना था और हमने टारगेट जो है वो अपना 1:2 का सेट करना था, ठीक है ना।
अपना टारगेट जो है उसको 1:2 का सेट करना था। तो ये देखिए 3 तक अचीव हुआ, हमने ईजिली अपने 1:2 का टारगेट को अचीव किया, ठीक है ना। उसके बाद आप पीछे देख लेते हैं कि कहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मार्केट में क्या था, रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे मार्केट में एक स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। मार्केट ने इसको नीचे की तरफ जो है वो टैप किया। तो यहाँ से मार्केट ने 2 से 3 कैंडल्स को नीचे की तरफ बना लिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम रीटेस्ट वाली या ट्रैप ट्रेडिंग या लिक्विडिटी ग्रैब वाली स्ट्रेटजी को ज़हन में रखकर ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ देखें कि यहाँ पर भी मार्केट में क्या है, एक स्ट्रक्चर मौजूद था, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को लिया और रेजिस्टेंस को लेने के बाद मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल्स बनाई। ब्रेकआउट आया मार्केट में पहली कैंडल में, लेकिन हमें बाय साइड पे जाने के लिए कोई ऐसी कैंडल नहीं मिली, कोई एक ऐसी सिंगल कैंडल जो हमें ये बता सके कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली। देखिए मार्केट में ब्रेकआउट आया, कभी भी आपने डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी। मार्केट में ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद पहली ही रेड कैंडल बनी, ठीक है ना। ब्रेकआउट आने के बाद पहली रेड कैंडल। अब इस ब्रेकआउट पे जो लोग इंटर हो रहे हैं उनका स्टॉप लॉस कहीं इस नीचे वाले एरिया में पड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे उनको स्टॉप लॉस पड़े, तो मार्केट ने उनको स्टॉप लॉस खाने को आना है ना। उनके स्टॉप लॉस खाएगी मार्केट, फिर कोई बड़ा मूव देगी। तो ये देखें कि मार्केट में जब ये दूसरी रेड कैंडल बनी थी तो हमने अपनी सेल की एंट्री प्लान करनी थी। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना था और 1:2 का टारगेट हमने अचीव करना था। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल मौजूद है कि यहाँ पर मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ने रेड कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दी। जैसे ही ये पहली रेड कैंडल बनी, पहली रेड कैंडल, इसका मतलब ये कन्फ्यूजन कैंडल है। इसकी ऊपर की तरफ भी विक है और नीचे की तरफ विक है। इसका क्या मतलब है कि ये कैसी कैंडल है जो कंफ्यूज कर रही है कि इस वक्त मार्केट में ना ज़्यादा बाय स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही अगली कैंडल हमें सेल साइड की नज़र आई तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपनी सेल की एंट्री को प्लान किया। यहाँ पे हमने अपनी सेल की एंट्री ली, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हमने इजीली अचीव कर लिया। देखिए 1:3 तक का टारगेट अगर हम होल्ड करेंगे तो हम बड़े बड़े टारगेट्स जो इससे अचीव कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मौजूद था। मार्केट ने आई, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और पहली कैंडल को ही नीचे की तरफ क्लोज कर दिया, ठीक है ना। पहली कैंडल को नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। इसका क्या मतलब है कि ये फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो इसको वैलिड तस्वर नहीं करेंगे हम। उसके बाद हमने क्या किया, रीटेस्ट किया। मार्केट ने रीटेस्ट करने वाली सिंपल इतना वॉल्यूम इस कैंडल में आ गया है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से अपनी बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन को ओपन करना है। देखिए इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया है कि लास्ट 2 कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पर हमने अपनी बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट करना है और इसकी बॉडी तक का या विक तक का हमने स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 का टारगेट हमने क्या है वो उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। तो देखिए 1:2 का टारगेट हमने बगैर स्टॉप लॉस हिट किए इजीली अचीव कर लिया। तो ये हमारे पास सिंपल था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कि ये हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करती है और जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अपना एक मूव देती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा वेट करना चाहिए कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आने के बाद मार्केट या तो रीटेस्ट करे या तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे आए, और इन चीज़ों को ज़हन में रखकर हम अपनी जो है वो एंट्री को प्लान करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।